क्या आप जानते हैं भविष्य में ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स को बनाने के प्लान तैयार किए जा रहे हैं जिनकी हाइट माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा होगी और जिसमें 3 करोड़ लोग एक साथ रह सकते हैं। और क्या आप ये जानते हैं कि भविष्य में बनने वाली बिल्डिंग्स कैसी होंगी? क्या वो सब आज की बिल्डिंग्स की तरह होंगी? तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आज की इस वीडियो में। आज हम आपको बताएंगे दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग के बारे में और कुछ ऐसी बिल्डिंग्स के बारे में जो भविष्य में बनने वाली हैं। वो सारी बिल्डिंग्स इतनी ऊंची होंगी कि उसके बाद शायद ही उनसे ऊंची कोई बिल्डिंग बनेगी। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं 5 थिंग्स और ये है 5 टॉलेस्ट स्काई स्क्रैपर प्रोजेक्ट्स। हाउ हाई कैन वी बिल्ड, यानी कि हम कितना ऊंचा बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। शुरुआत करते हैं वर्तमान की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से। यह बिल्डिंग हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पर है। बुर्ज खलीफा की हाइट 828 मीटर यानी कि 2720 फीट है। यह शानदार इमारत दुबई में स्थित है। इस इमारत को बनने में 2004 से 2009 तक का समय लगा, जिसमें कि $1.5 बिलियन की लागत आई। यह इमारत 163 मंजिला है, जिसमें अधिकतर फ्लैट्स लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके अलावा बुर्ज खलीफा में शानदार होटल और मॉल्स भी हैं। बुर्ज खलीफा की ऊपर की मंजिल में दुनिया का सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन डेस्क भी है। बुर्ज खलीफा से ऊंची बिल्डिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ देशों में तो बिल्डिंग्स की हाइट को लेकर भी रिस्ट्रिक्शन है। निकट भविष्य में जल्द ही दुनिया बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा टावर बना हुआ देख सकती है और यह इमारत हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर है, जेडा टावर। जेडा टावर दुनिया की पहली ऐसी बिल्डिंग होगी जिसकी हाइट 1 किलोमीटर होगी। लेकिन इस वीडियो में आगे हम जिन बिल्डिंग्स की बात करने वाले हैं उनके सामने यह जेडा टावर भी बहुत छोटा नजर आएगा। बदकिस्मती से इस टावर का काम शुरू होने के बाद से इस प्रोजेक्ट को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोजेक्ट के कुछ इन्वेस्टर्स को करप्शन के केस में जेल भेज दिया गया था। तब से इस प्रोजेक्ट का काम आज तक रुका हुआ है। इसके अलावा आर्किटेक्ट इसके डिजाइन और गैदरिंग मटेरियल पर भी काम कर रहे हैं ताकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पाने के बाद यह बिल्डिंग हवा में लहराने से बची रहे। इस बिल्डिंग में कुल 168 फ्लोर्स बनाए जाएंगे और इस प्रोजेक्ट की कुल लागत $5 बिलियन बताई जा रही है। यह मेगा टावर वर्तमान में बुर्ज खलीफा को चैलेंज कर रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ आना बाकी है। नंबर 3, एक्सीड 4000। इस प्रोजेक्ट का आइडिया साल 1995 में टाइसे कॉर्पोरेशन द्वारा जापान में बनाने के लिए दिया गया था। इस बिल्डिंग की ऊंचाई 4 किलोमीटर है, जो कि माउंट फ्यूजी से भी ज्यादा है। इस बिल्डिंग के अंदर एक पूरा शहर होगा जिसमें कि शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल के साथ 10 लाख लोगों के रहने की व्यवस्था की जाएगी। इस पूरे टावर में इस्तेमाल होने वाली बिजली सोलर पावर द्वारा प्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि किस तकनीक का इस्तेमाल करके इतनी सारी एनर्जी को इस बिल्डिंग के लिए इकट्ठा किया जाएगा। अगर यह बिल्डिंग निकट भविष्य में बन गई तो यह दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग होगी, जिसकी लागत $900 बिलियन बताई जा रही है। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि यह लागत बढ़कर $1700 बिलियन भी जा सकती है। इस बिल्डिंग को बनाने में 3 मिलियन टन स्टील का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर सरल शब्दों में बोला जाए तो इतने स्टील से 300 आईफिल टावर बन जाएंगे। दोस्तों, अभी तक यह नहीं बताया गया कि इस बिल्डिंग का निर्माण कब से शुरू किया जाएगा। टाइसे कॉर्पोरेशन का कहना है कि वह अभी भी इसके डिजाइन के कुछ हिस्से को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। नंबर 2, टोक्यो टावर ऑफ बेबल। इस आइडिया को सबसे पहले सन 1993 में ब्राजील की ग्लोबल एनवायरनमेंट समिट में टोशियो ओगिमा लेबोरेटरी द्वारा प्रेजेंट किया गया था। इस गगनचुंबी इमारत की ऊंचाई 10 किलोमीटर यानी कि 33,000 फीट बताई गई है। यह बिल्डिंग माउंट एवरेस्ट से भी ज्यादा ऊंची होगी और इतना ही नहीं, इस बिल्डिंग का ऊपरी हिस्सा हवाई जहाज के उड़ने की सीमा से भी ऊंचा होगा। इसका मतलब यह है कि यह सबसे ऊंची बिल्डिंग ही नहीं बल्कि हमारी धरती की सबसे ऊंची वस्तु होगी। इस इमारत को बनाने के लिए 41,000 स्क्वायर किलोमीटर जमीन की आवश्यकता है। अगर यह बिल्डिंग बन गई तो एक बार में इस बिल्डिंग के अंदर 3 करोड़ लोग रह सकते हैं। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग को बनाने की लागत $306 ट्रिलियन आएगी। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से इस बिल्डिंग को बनाने में 150 साल लगेंगे। दोस्तों, नंबर 1, द लॉन्च लूप। इस आइडिया से यह पता चलता है कि शायद आसमान हमारी सीमा नहीं है। इसका इजाद सबसे पहले सन 1981 में अमेरिका में किया गया। इस लूप को बहुत सारी केबल्स को आपस में जोड़कर बनाया जाएगा, जिसके अंदर वाहनों को चलाया जाएगा। इस लूप के अंदर चलने वाले वाहन मैग्नेटिक फील्ड से चलेंगे, ठीक वैसे ही जैसे सांघाई में ट्रेनें चलती हैं। इस वाहन को हमारी धरती के वातावरण से बाहर ले जाने के लिए इस लूप को 2000 किलोमीटर लंबा बनाया जाएगा और इसकी ऊंचाई 80 किलोमीटर होगी। दोस्तों, अगर यह लूप बनकर तैयार हो जाता है तो रॉकेट की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और स्पेस टूरिज्म और स्पेस में रिसर्च करने के कई नए रास्ते खुल जाएंगे। इस लूप पर चलने वाले वाहन की स्पीड
स्पीड 14 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। इस प्रोजेक्ट को बनाने का खर्च अभी तक नहीं आंका गया है, लेकिन जानकारों का कहना है कि यह अभी तक का सबसे महंगा प्रोजेक्ट होगा, जिसकी एक साल की मेंटेनेंस की कीमत ही $10 बिलियन होगी, यानी कि 70,000 करोड़ रुपए। वर्तमान समय में ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है जो इस प्रोजेक्ट को साकार कर दे, और यह अभी पक्का नहीं हुआ है कि यह प्रोजेक्ट किस जमीन पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी टॉप 5 स्काई स्क्रैपर्स की लिस्ट। कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? आपको सबसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट कौन सा लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कुछ नए फैक्ट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।